10 grams of water at 20 degrees Celsius is converted into ice at minus 10 degrees Celsius at constant atmospheric pressure। मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज एक जो है यह हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस है। और इस वाटर को मुझे क्या करना है, इसे माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे इसे कन्वर्ट करना, आइस में कन्वर्ट करना है, वो भी कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। एज्यूमिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड वाटर टू रीमेन कांस्टेंट एट 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन and that of the ice to be the half of this value, and taking the latent heat of fusion of the ice at 0 degree Celsius to be 335 joule per gram. Calculate the total energy change of the system. Okay, मुझे क्या करना है कि देखिए क्या होता है, वाटर है, वाटर जो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे, जब वाटर को हमको क्या करना है, आइस में इसे कन्वर्ट करना है, मीन्स इसे हीट को ऑब्जेक्ट कराना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले वाटर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से वाटर सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, वाटर डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब इससे सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा तो लेकिन अब आएगा सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ तक स्पेसिफिक हीट हुआ, स्पेसिफिक हीट हुआ। और फिर वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही अब वाटर क्या करेगा, अब यहाँ पे जो है अब आइस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, आइस 0 डिग्री। और फिर इस आइस को मुझे कहाँ तक ले जाना है, इस आइस को मुझे ले जाना है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ओके, तो मुझे कह रहा है कि इसी प्रोसेस के दौरान जो सिस्टम की इंट्रोपी जो होता है, सिस्टम की इंट्रोपी कितना चेंज हो, टोटल इंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम की टोटल इंट्रोपी कितना चेंज होगा, उस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सिस्टम से हीट निकलेगा तो उसकी इंट्रोपी जो होता है डिक्रीज होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ तक दिया है, वो भी वाटर कितना है, 10 ग्राम वाटर है, सभी 10 ग्राम है, 10 ग्राम सब वाटर है। और जो यह हम मानते हैं हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, यह हमारा सेकंड स्टेज हो गया, और यह हमारा थर्ड स्टेज हो गया, ठीक है। तो जब वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कोई भी क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ, जो स्पेसिफिक हीट के कारण होता है, जो समय आपका देखिए इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड जो होता है कितना दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन दिया है, कितना, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर भी फेस चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ, यहाँ पर हो रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हो रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस मुझे दिया, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड डेट ऑफ आइस टू बी द हाफ ऑफ दिस वैल्यू, मतलब जो भी जो होता है, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड का जो वैल्यू है उसके हाफ जो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू होगा। तो मानते यह जो था आपका 4.2 है, तो बाई डिवाइडेड बाई 4.2 बाई डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2.1 हो गया, ठीक है, जूल पर ग्राम केल्विन हो गया। तब मुझे इस फर्स्ट स्टेज में कितना इंट्रोपी में चेंज हुआ है, सेकेंड स्टेज में कितना इंट्रोपी चेंज हुआ, थर्ड स्टेज में कितना इंट्रोपी चेंज हुआ, और ओवरऑल सबको कैलकुलेट कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो मुझे जो है सिस्टम की इंट्रोपी में कितनी चेंज होगा उस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तब चलते हैं सबसे पहले डेल S1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने, ठीक है। तो डेल S हम सब जानते हैं इंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है, dQ/T, और डी क्यू का फॉर्मूला हमको पता है, डी क्यू का फॉर्मूला होता है mc/ln/T होता है, और बाई यहाँ टी दिया है फॉर्मूला का टी, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस मतलब इसको हम केल्विन करेंगे, 293 केल्विन हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हो गया, और माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से हमारा 263 केल्विन हो गया। ओके, तो मैं जा रहा हूँ 293 केल्विन से 273 केल्विन पे जा रहा हूँ, ठीक है, कितना से 293 केल्विन से 273 केल्विन पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए
तो मास और स्पेसिफिक हीट जो होता है दोनों जो होता है कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बना रहा हूँ, तो यहाँ जो होता है यह जो होता है टी होगा, LNT नहीं होगा, टी होगा, डेल टी होगा, यहाँ डेल टी MC DQ का फॉर्मूला होता है, यहाँ आपका MC/DT हो जाएगा। ठीक है, DT हो जाएगा, मीन्स यहाँ मैं काट के इसको कैंसिल ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेल S1 इक्वल टू आपका होता है DQ/T। ओके, और DQ का फॉर्मूला होता है MC/DT होता है, और DT और T फार्मूला का है। और कहाँ से कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, 293 से 273 केल्विन पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो यह आपका हो गया। जब M एंड C जो होता है मास एंड स्पेसिफिक हीट जो होता है आर कांस्टेंट, तो इसको मास और स्पेसिफिक हीट को बाहर कर लेंगे, और 293/273, और DT/T जो होता है इसकी डिफरेंशियल जो होता है हमारा जो होता है इंटीग्रेशन क्या होगा, यह हमारा LNT हो गया, तो LNT हो जाएगा। ओके, LNT हो जाएगा। तो हम इसको आगे देखिए, MC/LN, और यहाँ पर T2 - T1 होगा, तो T2 कितना हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। ओके, तो नीचे हम आएंगे तो हमारा कितना होगा, MC/LN, और T2 की वैल्यू कितना है, T2 के वैल्यू हमारा 273 है, 273/293 हो गया। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए मास के वैल्यू कितना है, 10 ग्राम है, और स्पेसिफिक हीट का जो आपको दिया है लिक्विड का 4.2 है, तो 4.2 है इनटू LN 273/293 को सॉल्व करूंगा, तो जो आएगा मेरा LN 273/293, तो हम इसको जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -292.93 आएगा, जूल पर केल्विन होगा, जूल पर केल्विन। क्यों हुआ माइनस, क्योंकि जो सिस्टम से जो होता है हीट निकल रहा है, और सिस्टम से हीट निकलता है तो उसे नेगेटिव साइन से हम शो करते हैं, तो एंट्रोपी डिक्रीज होता है। ओके, हम सेकंड स्टेप देख रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो होता है डेल S2, तो डेल S2 में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है। क्या चीज़, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मुझे वैल्यू दिया है 335 जूल पर ग्राम दिया है। तो डेल S इक्वल टू जो होता है क्या होगा, Q/T हो जाएगा, और Q इक्वल टू होता है M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाई टेम्परेचर। ठीक है, M कितना है आपका 10 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ जो होता है फ्यूजन जो होता है वो दिया है मुझे, कितना दिया है, 335 जूल पर ग्राम दिया है। ठीक है, 335 जूल पर ग्राम, एंड टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मीन्स 273 केल्विन। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यह सब में नेगेटिव, क्योंकि हीट इससे बाहर निकल रहा है सिस्टम से, तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर होगा नेगेटिव ऑफ 12.27 जूल पर केल्विन होगा। ठीक है, और थर्ड स्टेट में चलते हैं डेल S3। इस यहाँ पर भी स्पेसिफिक हीट हो रहा है, क्योंकि अब आइस से यह आइस था, अब उसके बाद यहाँ से वो आइस से यहाँ पर टोटली क्या हो रहा है, आइस में बन रहा है। अब वो मॉइस्चर डिफरेंस के कारण यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ जो था -10 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तो होता है स्पेसिफिक हीट के हम कंसेप्ट लगाएंगे। तो इसके फार्मूला क्या होगा, डेल S DQ/T होता है, और DQ इक्वल टू होता है MC/DT/T होता है फार्मूला। और कहाँ से जा रहे हैं हम, 273 से 263 पर जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम M एंड C आर कांस्टेंट, देन इसको क्या करेंगे, बाहर हम कर लेंगे, तो 273/263 और DT/T को LNT हो जाएंगे। ठीक है, LNT हो जाएगा, MC और LNT जो होता है तो हमारा LNT2/T1 हो जाएगा, और जो था आपका 270 नहीं आपका बता रहे हैं T2/T1, मतलब ये T2/T1, तो ये आपका कितना होगा, 273/263 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया M, तो यहाँ पर हो जाएगा मास 10 ग्राम, और इसकी देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ जो होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दिया है आपका, दिया हुआ हाफ ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड के बराबर है, तो मीन्स आपका आएगा 2 पॉइंट, यहाँ दिया है 2.2
2.1 है, तो 2.1 इंटू ln ऑफ T2/T1, T2 कितना 263/273 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, यह नेगेटिव ऑफ, इसमें भी नेगेटिव सब में हो जाएगा क्योंकि सिस्टम से हीट निकल रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर नेगेटिव ऑफ कितना 0.78 जूल पर केल्विन होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेल एस ऑफ जो है सिस्टम का पता करना है। सिस्टम क्या होगा देखिए, या मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम की टोटल एंट्रोपी कितना चेंज हुआ है उस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3, ओके। तो डेल S1, द वैल्यू ऑफ डेल S1 जो होता है हमारा है नेगेटिव ऑफ 2.93 है, नेगेटिव 2.997 है, सॉरी यहाँ पे 2.97 होगा, ओके 2.97 एंड 2.97 और ये माइनस होगा डेल S2 जो था, इसकी डेल S2 का वैल्यू जो हमारा कितना है, यहाँ देखिए डेल S2 की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ 12.27 माइनस ऑफ 12.27 है, माइनस 12.27 एंड डेल S3 का वैल्यू हमको यहाँ, यह हमारा डेल S3 की वैल्यू है जो माइनस 0.78 हो गया। तो आपका नेगेटिव साइन, तो टोटल इसको मैं इसको ऐड करूँगा जो भी सब्ट्रैक्ट करूँ टोटल को, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 16.02 जूल पर केल्विन हो गया, ठीक है। सिस्टम की एंट्रोपी इतना हो गया, ठीक है। सिस्टम की एंट्रोपी इतना हो गया मीन्स ये नेगेटिव साइंस मतलब रिप्रेजेंट करता है कि एंट्रोपी जो होता है डिक्रीज हो रहा है, ओके।